Good morning students, I am Khushi Tiwari from Mahesh Public School. Yesterday we did exercise of lesson 1, question number 1 to 9. And today we will continue our exercise. So we will go upon on the question number 10. Okay, let's start. Question number 10. Why do you think the northern plains are densely populated than the Great Indian Desert? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नॉर्थन प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड है दैन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? ग्रेट इंडियन डेजर्ट से डेंसली पॉपुलेटेड है यानी ज़्यादा आबादी वाले हैं. ओके, लेट्स सी हियर द आंसर. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड देन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बिकॉज द प्लेन्स आर फर्टाइल इन नेचर. क्यों? क्योंकि प्लेन्स नेचर से फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं. ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ हाई इन द प्लेन्स बिकॉज पीपल कैन ग्रो क्रॉप्स एंड डू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन दोज एरियाज़. वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन इसलिए हाई होती है क्योंकि यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं और अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं. ओके, डेजर्ट ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ पर डेजर्ट को देखें तो वो सैंडी, रेतीले, और वहाँ की लैंड ड्राई होती है, सूखी होती है, जिस वजह से वहाँ पे फार्मिंग करना डिफ़िकल्ट होता है. फार्मिंग गेट्स डिफ़िकल्ट एंड लिमिटेड इन सच कंडीशंस. इस कंडीशन में फार्मिंग और क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट और लिमिटेड होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 13 there is an imagination based questions. So this is for you. Okay, you have to answer this question according to your imagination. Here I am describing you questions and you can see here the answers also, that right here. If you want to copy you can. Okay, otherwise as per your study you can answer this question according to your imagination also. Okay, so here I am describing you questions. Let's see. Question number 11. Okay, question number 11. There are two children. One of them live in a city in the northern plain and the other live in a village in Rajasthan. There are two children. दो बच्चे हैं. One of them live in a city in the northern plain. एक northern plain में रहता है और दूसरा राजस्थान के किसी गांव में. What do you think will be the impact of physical features of these places on their everyday life? तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा फिज़िकल फीचर्स का, उन प्लेसेस के फिज़िकल फीचर्स यानी कि भौतिक विशेषताओं का उन प्लेसेस पे उनकी एवरीडे लाइफ में. सो यू कैन आंसर of these question according to your imagination and if you want to copy it you can. Okay, next question number 12. Imagine you are living in an island. Imagine करो कि आप आइसलैंड में रहते हो. Okay, write down the impact of the physical features of the place on your everyday life. आपकी एवरीडे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के फिजिकल फीचर्स का, आपको ये लिखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. इफ़ यू वर टू ड्रॉ अ प्लान फॉर अ टूर ऑफ इंडिया, अगर आप एक प्लान बनाओ इंडिया टूर करने का. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम चेन्नई से स्टार्ट करें एंड विजिटिंग प्लेसेस सच एज ऊटी, बेंगलुरु, नासिक, दिल्ली एंड शिमला. सो व्हाट डिफरेंसेस इन द फिजिकल लैंडस्केप वुड यू सी ऑन द वे? तो आपको क्या फिजिकल लैंडस्केप वहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको ये लिखना है. यू मे टेक द हेल्प ऑफ द एटलस और मैप फ्रॉम योर बुक. आप किसकी हेल्प ले सकते हैं? एटलस की भी ले सकते हैं और मैप की भी ले सकते हैं आपकी बुक से. टू डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करके अबाउट द फीचर्स, उसकी विशेषताओं के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो अपॉन क्वेश्चन नंबर 14. ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया शेड द फिजिकल फीचर यूजिंग कलर पेंसिल. ओके, आपको यहाँ पे फिजिकल फीचर्स को क्या करना है, शेड करना है. किसका? कलर पेंसिल का यूज़ करते हुए. रेफर टू दी की गिवन फॉर कलरिंग, आपको यहाँ पे की दे रखी है उस अकॉर्डिंग. ओके, लाइक ब्राउन माउंटेन्स, ब्राउन कलर से आपको माउंटेन को शेड करना है. यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया है, अब आपको ये पोर्शन शेड करना है. ओके, सो इन माउंटेन brown color, then plains, where is the plains? Okay, this one here, green color. Islands, dark green color. Then in desert, yellow color. Water, blue color. And in plateau, orange color. So you have to shade this portion, okay, to show the physical features.
by using the color pencil. Okay, now we will go upon the MCQs. Choose the correct option. The highest mountain range in the world is dash. Number 1 Himalaya, number 2 Shivalik, and number 3 Nilgiri. So here we can write down Himalaya. A famous hill station in Himachal Pradesh is, Himachal Pradesh का famous hill station, Darjeeling, Shimla और Mussoorie? It's Shimla. The highest mountain peak in the world is Mount Everest, Nanga Parbat, Kanchenjunga. So it's Mount Everest. Dash is one of the river in the northern plain. Kaveri, Godavari, Satluj? It's Satluj. Dash are known as the breadbasket of India. Northern plains. Dash is one of the trees that grown in the Thar desert. It's kikar, mango or pine? It's kikar. Okay. Small sand hills in the desert are called dash. Sand beds, sand dunes, oasis, it's called sand dunes. Andaman and Nicobar Islands are located in the Indian Ocean, Bay of Bengal or Arabian Sea. It's located in the Bay of Bengal. The dash lie on the northern side of the Deccan Plateau. Western Ghat, Eastern Ghat or Vindhyas? The Vindhyas is on the northern plains, northern side of the Deccan Plateau. It's lie on the northern side of the Deccan Plateau. Number 10. The main crop cultivated in the Deccan is cotton, coconut or wheat? It's cotton. Okay, here we ended our today's topic, our today's exercise of the chapter number 1. Okay, now it's your turn. Fill these answers according to your imagination and take a picture of it. Then send to me. I am waiting. Let's see who will complete the work. Thank you.